सिकंदरपुर गांव की सरदारी ने सिकंदर ने का मुकुट दिया है और एक लीजेंडर फॉर्च्यूनर गाड़ी दी है भाई। जोरदार तालियां भाई सिकंदरपुर गांव के लिए। कहना चाहते हैं गांव की जो कहते हैं सरदारी ने दिया, उनका कोई नाम बताओ कि भाई किसी सरदारी का कोई फोटो आ रहा हो, अगर किसी का पर्सनल इंडिविजुअल नाम लिया है। जो 2-4 आदमी हैं उनने आज हमने देखा कि भाई सरदारी वहां बैठी है बीजेपी के ऑफिस पे, तो पीछे से बुला के कुछ भी कर लो। मानेसर नगर निगम के चुनाव को मात्र 3 दिन शेष बचे हैं और अब मेयर प्रत्याशी के चुनाव पर गंभीर आरोप लगने लगे हैं। कौन से हैं वो मेयर प्रत्याशी जिन पर लग रहे हैं गंभीर आरोप, और क्या है वो आरोप, कौन है वो लगाने वाले, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम। मानेसर नगर निगम से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मेयर का चुनाव लड़ रही डॉक्टर इंद्रजीत यादव पर एक गांव के लोगों ने गंभीर आरोप लगा दिए है। आरोप ये है कि जब वो सिकंदरपुर गांव में पहुंची थी तो वहां एक भारी भीड़ जमा थी और उस भीड़ में उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि सरदारी जो है सिकंदरपुर गांव की, वो डॉक्टर इंद्रजीत यादव निर्दलीय प्रत्याशी को 25 तोले सोने का मुकुट भेंट करती है और साथ में एक लीजेंडर फॉर्च्यूनर गाड़ी भी भेंट करती है। तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि वो ये तस्वीरें हैं जब उनको एक सोने का मुकुट पहनाया जा रहा था। ये तस्वीरें ठीक उसी सिकंदरपुर गांव की है और अनाउंसमेंट भी हो रही है। सबसे पहले आपको तस्वीरें और अनाउंसमेंट दिखाते हैं कि जिस मुद्दे पर ये विवाद छिड़ा है। सबसे पहले आप ये सुनिए, जब डॉक्टर इंद्रजीत यादव सिकंदरपुर बड़ा गांव में पहुंची थी तो ये उस समय की तस्वीरें हैं। अब इसके बाद विवाद क्या छिड़ा है, बाद में उस मुद्दे पे आएंगे। पहले आप ये जरा ध्यान से सुनिए। सिकंदरपुर गांव के लिए जोरदार तालियां। तोले का सोने का मुकुट और एक सिकंदरपुर गांव की सरदारी ने सिकंदर ने का मुकुट दिया है और एक लीजेंडर फॉर्च्यूनर गाड़ी दी है भाई। जोरदार तालियां भाई सिकंदरपुर गांव के लिए। तो तस्वीरों के साथ आपने माइक पर अनाउंसमेंट भी सुनी कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव को सिकंदरपुर बड़ा गांव की सरदारी की तरफ से 25 तोले सोने का मुकुट और एक लीजेंडर फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट की जा रही है। अब उसके बाद विवाद खड़ा होता है कि जब सिकंदरपुर गांव की सरदारी भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल के यहाँ पहुँचती है और वहाँ जाकर उनको ये कहती है कि ये जो आज फॉर्च्यूनर गाड़ी और 25 तोले मुकुट का जो वो किया गया है, ये उन्होंने नहीं किया है। इसमें क्या सत्यता है, मेरे पीछे आप सभी देख रहे हैं, ये सभी के सभी सिकंदरपुर गांव के वो मौजिज हैं जो इसके विरोध में जो वहाँ पर 25 तोले सोने का मुकुट और फॉर्च्यूनर गाड़ी की इसके विरोध में इस समय भाजपा कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं सुंदरलाल यादव, जो कि खुद मानेसर नगर से मेयर के प्रत्याशी हैं। आइए हम सरदारी से बात करते हैं। बाबूजी, आप क्या इकट्ठा यहाँ होने का क्या कारण है आपका? यही कारण है, ये झूठी बातें है जी। हमारे गांव के किसी आदमी ने नहीं दिया ये सामान। तो वो जो हो रहा था वो तो गांव की चौपाल पर हो रहा था, पुरानी चौपाल पर। हाँ जी, और पर्सनल चौपाल है, गांव की चौपाल नहीं है वो। अच्छा। हाँ जी, गांव की नहीं है वो। तो ये सब एक मतलब भ्रम फैलाया गया था, फैलाया, झूठी अफवाह है जी ये सब। सिकंदरपुर गांव के नहीं, सिकंदरपुर गांव के कोई मौजूद आदमी नहीं थे बाबूजी। वहाँ पे अगर बात की जाए, इतनी भीड़ थी या अंदर जो भी थे, बड़ी सी फूलों के माला के साथ उनका सम्मान किया गया था, वो लोग कौन थे? वो गांव के तो है नहीं। सरदारी तो यहीं रहती है। अच्छा। हाँ। आपको एक बात बता दें कि भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल यादव उसी गांव से हैं, सिकंदरपुर बड़ा गांव के ही हैं, और उसी गांव में आज जो अनाउंसमेंट हुई थी, भीड़ दिखाई दे रही है आपको सारा, जहां से विवाद शुरू हुआ है। तो इनका ये कहना है कि वहां गांव के लोग थे नहीं, सारी सरदारी तो यहाँ पर बैठी हुई है। बाबूजी, क्या मानते हैं, क्या ये वास्तव में भ्रम है या गांव के कुछ लोगों ने इस तरह की बात की है? वास्तव में भ्रम है जी सर, और कुछ नहीं हुआ। लेकिन सोने का मुकुट आप खुद देख सकते हैं कि सोने का मुकुट पहनाया भी जा रहा है, गाड़ी की भी बात आ रही है, तो इसमें क्या कौन खरीद के लाया है? क्योंकि आज तक कभी भी इस क्षेत्र की नहीं, हम दूर दूर तक बात कर रहे हैं, आज तक कहीं नहीं सुना है कि इतना बड़ा सम्मान किसी को दिया गया हो।
इस बात में कोई सच्चाई नहीं है जी। तो ये क्या, किसका इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखो, चुनाव का अंतिम समय चला हुआ है, तो इस टाइम पे ये चीज़ें निकल के आती है। कुछ भी षड्यंत्र रचा गया है। अब पर्सनली आप कोई भी किसी को कुछ भी गिफ्ट करे, और जो बात आ रही है गांव की सरदारी ने, अगर गांव ने इकट्ठा होकर अगर दिया हो, पर्सनली है कोई किसी को कुछ भी दे, उस चीज़ से हमें मतलब नहीं है। पर इसमें ये है कि गांव की सरदारी का सहयोग नहीं था वहाँ पे। तो आपका मैं कहने का मतलब है कि ये पर्सनल कुछ परिवारों ने किया है? नहीं, गाँव में क्या है, देखो आपको सबको पता है, 2-3 है विपक्ष वाले जो है, उन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचाया गया है, पर पूरी गांव की सरदारी का कोई भी सहयोग नहीं था उस चीज़ में। पर्सनल वो आदमी किसी को कुछ भी दे, उस चीज़ में नहीं, पर गांव की सरदारी का कोई भी सहयोग नहीं था। गांव में 3-4 जो लोग हैं, उन्होंने मिलकर ये षड्यंत्र रचाया गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये कहना चाहता है गांव की जो कहते हैं सरदारी ने दिया, उनका कोई नाम बताओ कि भाई किस सरदारी का कोई फोटो आ रहा हो, अगर भाई किसी का पर्सनल इंडिविजुअल नाम लिया है। जो 2-4 आदमी हैं, उनने आज हमने देखा कि भाई सरदारी वहाँ बैठी है बीजेपी के ऑफिस पे, तो पीछे से बुला के कुछ भी कर लो। ये एक बड़ा आरोप उन पर लग रहा है कि किया तो गांव के कुछ लोगों ने ही है, लेकिन उसमें सरदारी का जो नाम लिया जा रहा है, वो सरदारी आपके सामने पूरे वो मोजिज लोग यहाँ पर हैं, ये सभी यहाँ पर हैं। वो कुछ लोग हैं जो इनके विपक्ष में हैं, उन्होंने अपनी तरफ से किया है, अब वो उनकी अपनी वो है, लेकिन इनका इस समय यही वो है कि इसे सरदारी का नाम ना देके कम से कम चुनावी मुद्दा ना बनाया जाए, इसे एक ऐसा मुद्दा ना बनाया जाए कि इससे पूरा इलेक्शन प्रभावित हो सके। ये इन लोगों का इस समय पूरी तरह से खंडन करते हैं आके, और पूरी की पूरी सरदारी इस बात पर अड़ी हुई है कि हम लोग जो मोजिज लोग हैं वो बीजेपी प्रत्याशी सुंदर लाल के साथ हैं, जबकि कुछ लोग जो विपक्ष में हैं, क्योंकि हर गांव में कुछ ना कुछ पार्टीबाजी होती है, तो जिन लोगों ने उनके साथ किया है वो कम से कम इसे सरदारी का नाम देके इसे चुनावी मुद्दा ना बनाए। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज़।